गुड़गांव नेहरू स्टेडियम से शुरू किया मैंने। उसके बाद साई हॉस्टल भिवानी में चला गया, साई हॉस्टल भिवानी, और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। भारत में इंटर यूनिवर्सिटी स्कूल नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, इन सभी में पार्टिसिपेट किया। मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन इंडिया में था 99 जूनियर YMCA। उसके बाद 99 में ही जर्मनी खेलने गया था, ब्रांडनबर्ग कप। पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। सोचता था कभी बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन अच्छा लगा, एंजॉय किया, परफॉर्मेंस भी आई। बॉक्सिंग भी उसमें पहला जो बाहर जाके मेरा जो पहला टूर्नामेंट था उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। क्वार्टर फाइनल बाउट में मेरी बाउट थी लातविया के साथ, लातविया से जीत के रसिया से हार गया। उसके बाद मेरा सीनियर का पहला टूर्नामेंट रसिया के अंदर था, वहाँ मैंने गोल्ड लिया था। उसके बाद तो लगातार खेलता ही चला गया हूँ। बीते कुछ समय में इस चैंपियन के खेल की शैली में काफी सुधार देखने को मिला है, जिससे कोच भी रखते हैं पूरा इत्तेफाक। अखिल कुमार बहुत ही बढ़िया बॉक्सर है, बॉक्सर जिसकी बहुत तगड़ी विल है एंड बहुत डिटर्मिन्ड है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड बॉक्सर, और जो जिसके मन में जो आता है वो रिंग में शो करता है। उसके पास काफी अच्छी काउंटर एबिलिटीज हैं एंड ही हैज गॉट वेरी गुड लेफ्ट हुक प्लस राइट एंड अच्छा फुटवर्क है। और इस समय उसको थोड़ी इंजरी हुई थी जिससे वो उभर आया है और अब आगे भी उभर आएगा, और हमें उम्मीद है कि वो उसमें बढ़िया करेगा, क्योंकि पिछले क्वालिफाइंग में उसने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को जो नंबर 2 था उसको मारा और उसको 21-10 पॉइंट से मारा, और जो कजाकिस्तान का बेस्ट बॉक्सर था उसको उसने 3 राउंड नहीं पूरे करने दिए, तीसरे राउंड में बाउट जो बंद हुआ। तो जो उसकी ये क्षमता है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग विल है और उसकी शार्पनेस ऑफ पंचेज है, वो बिल्कुल एक अलग है और वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। अखिल का परफॉर्मेंस बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। उसका इंजरी होने के बावजूद वो इतना मेहनत करता है, कभी किसी को ये महसूस करने नहीं देता कि उसको हाथ में कितना बड़ा इंजरी था। उस इंजरी के साथ उसने ओलंपिक क्वालिफायर में ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को, थाईलैंड का जो बॉक्सर था, उनका होम ग्राउंड में ही हराया है। वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का परफॉर्मेंस था। और जैसे कि अभी उसका सर्जरी हो चुका है, पूरा अच्छा हुआ है, तो वो उसने खुद बोला है कि अभी कोई दर्द है नहीं हाथ में, और पूरा मेहनत करता है और हमें उम्मीद है अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आमतौर पर भारतीय कोच और विदेशी कोच के तकनीक में अंतर समझा जाता है, लेकिन अखिल का इरादा एकदम साफ है। एक कोच के साथ लगातार वर्कआउट नहीं कर पाए हैं, लगातार जैसे कैंप में रहे, पहले वहाँ थे भिवानी, फिर चेंज होते रहे। तो एक स्पेशल कोई कोच एक ऐसा नहीं है कि जिसके साथ हम सिर्फ लंबे समय से, मतलब कि 15-16 साल की 15-16 की उम्र से मैंने बॉक्सिंग शुरू की है, तो लगातार मैं एक कोच के साथ काम नहीं किया मैंने, लगातार चेंज होते रहे। और बेस्ट कोच मैं अपने आप को मानता हूँ GS संधू कोच, जो नेशनल कोच हैं, बढ़िया कोच हैं, अच्छा कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ये उनका 4th ओलंपिक होगा। इसके अलावा जो और भी नेशनल कोचेज हैं वो भी कम नहीं है, और मेरे हिसाब से इंडिया के कोच बेस्ट हैं। जो कोच है उनका नाम है BI फर्नांडिस। मुझे नहीं लगता कि उनसे इतना, मतलब इंडिया के कोच बेस्ट हैं। मैं इंडिया को ज़्यादा मानता हूँ कि भाई जो इंडिया के कोच हैं सबसे बढ़िया हैं। ठीक है, उनकी वजह से भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई बाहर की कैसे क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इंडिया के कोच कम नहीं है, इंडिया के कोच बेस्ट है। फॉरेन कोचेस का भी योगदान, मेरे साथ एक फॉरेन कोच काम कर रहा है, लेकिन ये फॉरेन कोच और हिंदुस्तानी कोच दोनों मिलके एक प्रोग्राम बनाए तभी ये फायदा है। अगर हम सोचें कि अकेला फॉरेन कोच यहाँ कुछ कर सकता है, वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक फायदा है हमें। मेरे को बहुत बड़ा फायदा है, मेरे साथ क्यूबन कोच BI फर्नांडिस काम कर रहा है। क्यूबा दुनिया का सबसे बढ़िया देश है इस समय बॉक्सिंग में, और उसका एक साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट है। दूसरा, उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो उनका ट्रेनिंग सिस्टम है, वो हमारे सिस्टम से काफ़ी मैच करता है और हमारे बॉक्सरों को काफ़ी सूट भी करता है। उसका हमें काफ़ी फायदा होता है। You know, actually, Akhil is in one good moment in his career because he is able to combine. Still is young,
a very good experience, and with the hard work and determination we have, he is able to do good in the next Olympic and give to India happiness. जानकारों का मानना है कि बॉक्सिंग ताकत का खेल है, पर साथ ही साथ इस खेल में आपको मानसिक तौर पर भी तैयार रहना पड़ता है। पहले तो इसको हम थ्रू ट्रेनिंग वी ट्राई एंड डेवलप एटीट्यूड एंड विल पावर विच हेल्प देम टू ओवरकम दीज माइनर प्रॉब्लम, छोटे प्रॉब्लम जो उनके सामने आते हैं। उसके अलावा हम कोचेस खुद उनको साइकोलॉजिकली बूस्ट करने की, साइकोलॉजिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बिसाइड दैट हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनको ऑफ एंड ऑन उनकी क्लासेस देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं एंड दे ट्राई एंड होल्ड उनको जो साइकोलॉजिकल स्किल्स हैं उनको शार्पन करने की कोशिश करते हैं। मैं बॉक्सिंग को फाइट की तरह नहीं लेता हूँ, मैं बॉक्सिंग को मतलब एक इंजॉय करता हूँ, जैसे एक फन है। ये नहीं कि बॉक्सिंग में मार कुटाई का खेल है, बॉक्सिंग एक दिमाग का खेल है। शायद इसलिए इस गेम में हर एक चीज़ चाहिए, पर सबसे ज़्यादा दिमाग चाहिए। अगर माइंड यूज नहीं करोगे, कोई भी कोई भी फाइट या कोई भी चीज़ लगा लो, आप ताकत से नहीं जी सकते, हम दिमाग से जी सकते हैं। ये स्कोरिंग का गेम है कि भाई कौन कितना स्कोर कर सकता है, वो स्कोर कैसे लेना है, वो जो पावर है, स्ट्रेंथ है, स्पीड, इंडोरेंस, हर एक चीज़ वो दिमाग के द्वारा कहाँ और कैसे यूज करनी है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। इस खेल की बदलती तकनीक भी खिलाड़ियों के खेल पर असर डालती है, जिसके लिए खिलाड़ियों को मेंटल फिटनेस का भी अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। फिजिकली में तो पहले हमारे बॉक्सरों को हम फिटनेस लेवल पे वो लाने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो 4 राउंड जो बाउट है उसके लिए परफेक्ट स्टेन कर सकें और चौथे राउंड तक कोई थकावट उनको महसूस ना हो। जहां पर स्किल का सवाल है, वहां पर हम उनको अलग अलग बॉक्सर को उसके मुताबिक उनकी स्किल्स को और तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका वो प्रयोग अलग अलग ओपोनेंट के साथ कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्टिकली के साउथ पॉ बॉक्सर्स, काउंटर बॉक्सर्स, यूनिवर्सल बॉक्सर्स, तो उनकी उस तरीके से तैयारी की जाती है। सुबह उठता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, ब्रेकफास्ट किया, हल्का फुल्का रेस्ट किया, दिन में फिर आता हूँ, आधा घंटा या 45 मिनट ट्रेनिंग करता हूँ, फिर जाके रेस्ट करता हूँ, शाम को फिर ट्रेनिंग करता हूँ। प्रैक्टिस सेशन के बाद भी अखिल मौज मस्ती की बजाय बॉक्सिंग में ही खोए रहते हैं। बॉक्सिंग का जुनून इस कदर हावी है कि सुबह से शाम तक ये खिलाड़ी रिंग में ही नजर आता है। मेरे को इस बात की खुशी है कि अखिल एक मेरे को एज ए दोस्त भी मिला और एज ए प्लेइंग टाइम में मेरा बॉक्सिंग पार्टनर, मेरा फ्रेंड भी रहा, और आज की डेट में मैं एज ए कोच भी उसके साथ वर्क कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि अखिल का जो परफॉर्मेंस है, वो जैसा मेरे साथ पहले बातें करता था, जब हम दोनों फ्रेंड थे, खेलते थे एक साथ, वो जो बातें करता था, वो बोलता था कि मेडल तो सिर्फ एक ही है और वो है गोल्ड। तो उसी डायरेक्शन, उसी को अपनी बातों को रखते हुए उसी की तरह अपने आप को मेहनत कर रहा है, उसी मेडल की तैयारी भी कर रहा है, और होप इस ओलंपिक में वो जरूर कुछ न तो कुछ एक अजूबा ही करेगा। अगर मेरा मेडल, अगर गोल्ड आया तो वो मेरा मेडल होगा, ब्रॉन्ज सिल्वर आया, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मेडल आएगा, ब्रॉन्ज सिल्वर आया तो वो बाय लक आएगा, अगर गोल्ड आया तो वो मेरा मेडल होगा। तो वहीं डिसाइड हो जाएगा कि अखिल ने मेहनत की थी कि नहीं की थी, क्योंकि मेडल सिर्फ एक है, गोल्ड। एक लंबे सफर के बाद अखिल के बढ़ते कदम चल पड़े हैं एक सुनहरे ख्वाब को पूरा करने के लिए। ये ख्वाब नहीं, एक जिद है। हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं आशाएं